ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। 2 3 7 13 3 16 4 जने बाकी है। जुजार, जुजार, यस सर। तेरे पास भैया का नंबर है? मेरे पास नहीं सर। संस्कार भैया का नंबर नहीं है तेरे पास? नहीं, सेव नहीं है, ग्रुप से ले लूंगा। लेके भैया को कॉल करना है एक बार, है ना, इस क्लास के हाँ। बाद, ठीक है? सर वो कॉल नहीं लगेगा मोबाइल से। तो कहाँ है जी? सर वो कॉलिंग का जो रिचार्ज था ना वो खत्म हो गया, मतलब सिर्फ तो नेट बचा है। तो तुम मेरे को मैसेज कर दे तेरा नंबर। हाँ मैं करता हूँ। तो हमारा तो जाएगा ना कि वो भी नहीं जाएगा? नहीं आएगा सर, आएगा। चलिए भाई, करते हैं स्टार्ट। पहले तो डाउट बोलो, डाउट बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब दो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है ये समझो। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल। स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां पर बैलून को देख रही हो, तो देखो इधर, ये बैलून को यहां से देखा इधर, एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर। तो ये इसकी हाइट अभी 88.2 मीटर है भाई, ये देखो इधर, ये 88.2 मीटर है। 88.2 में ये 1.2 किसकी हाइट है? बोलिए। गर्ल की हाइट है। ये गर्ल की हाइट 1.2 मीटर। ए बी सी डी। तो बेटा ये कितना मीटर बचा? यहाँ बैलून है, ये कितना मीटर बचा? 1.2 हटाओ 88.2 में से, कितना बचा? 87। 87 मीटर। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो आपकी हाइट है वो कितनी बची? 87 मीटर बची। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो द सर। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है भाई, ये 60 डिग्री है। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद ये बैलून हॉरिजॉन्टल चल के यहाँ पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया सर। ये आ गया, ये आ गया। तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया भाई। उसने बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन अब 30 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो ये हो गया ए बी सी डी ई, और इसको बोल देते हैं एफ, ठीक है? अब ये बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस इस टाइम पर ट्रेवल किया उसने, मतलब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। सपोज मैं डिस्टेंस ये मान लेता हूँ एक्स, मुझे ये डिस्टेंस एक्स निकालना है, और ये डिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं? वाई। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, let the distance traveled by the balloon distance traveled by the balloon
बैलून दिस इज इक्वल टू x मीटर। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं भाई, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। बोलो स्वाभाविक, पहला राइट एंगल ट्राइंगल छोटा वाला बोलना पहले। ADC एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी क्या होगा? 10 कितना एंगल है? 60 डिग्री 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। 10 60 की वैल्यू √3, ए बी की वैल्यू 87 और बी डी की वैल्यू 1, बी डी की वैल्यू 1। तो y आ गया 87/√3 मीटर। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 87 को 3 से डिवाइड कर दो, 29√3 मीटर। ये हमारी y की वैल्यू आ गई 29√3 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। चलो यहां तक लिखो 89। जिसने भी नहीं किया इसको यहां तक लिख लीजिए। Now in triangle, अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है DEF, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल DEF, tan 30 डिग्री इक्वल टू EF अपॉन DF। tan 30 की वैल्यू 1/√3, EF की वैल्यू, अगेन EF की वैल्यू कितनी है? अरे जो AB की वैल्यू होगी वही 87 और DF कितना हो गया? x प्लस वाई। तो हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 87√3। y की वैल्यू 29√3 है, तो x की वैल्यू आ गई 87√3 माइनस 29√3। कितना आ गया भाई x का वैल्यू? 58√3। 58√3। अब पीछे क्या दे रखा है? √3 में गिवन है क्या आंसर? Yes sir. So therefore distance traveled by balloon is 58√3। वो तो क्योंकि √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो यही होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58√3। लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून इज 58√3 मीटर। लिख लीजिए। क्लियर? Yes sir. Question 3. क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 से पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड बताना है मुझे। तो सभी पूछ लिया फिर क्या करा तुमने? चलो लिखो। बेटा ये आज ये चैप्टर कंप्लीट है, परसों से आपका चालू होगा सर्कल्स। छोटा चैप्टर है इसलिए पहले वो करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक करेंगे। 2 ही चैप्टर बचेंगे, फिर उसके बाद 2 या 3। लिखो भाई जल्दी लिखो, टाइम नहीं है। आ जाए अगले पेज पे। Yes sir. Yes sir. चलिए
क्वेश्चन नंबर सेकंड बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखवा नहीं रहा हूं, वैसे समझो। एक ट्री है वो टूट गया और वो टूट के ऐसे गिरा जैसे कि आपका ये ट्री है पूरा, समझना ये ट्री है और ये जो आपका ग्राउंड है। वो ट्री यहां से टूट गया, ये यहां से, और वो इस तरह से गिर गया ग्राउंड पे। ये जो ट्री है वो यहां से टूट के, इतना पार्ट टूट के ये गिर गया, ठीक है, ग्राउंड पे इस तरह से गिर गया। अब ये क्या बोल रहा है, द मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है 8 मीटर। देखो ध्यान से पढ़ो, कितना मीटर गिवन है डिस्टेंस, 8 मीटर। तो मुझे हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, तो हाइट ऑफ द ट्री एक काम कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। a b c d, मुझे x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। बेटा ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा, क्योंकि यही तो पार्ट गिरा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। No, sir. Sir. Now in triangle BCD, सबसे पहले tan 30 इक्वल टू x अपॉन 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 8/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो x आ गया हमारा 8√3/3 मीटर। ये दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 8√3/√3। ये हमारी x की वैल्यू है। ये कौन है भाई, ये कौन है, कौन था ये, किसका माइक चालू था भाई? अरे बाकी लोगों में से बताओ किसका माइक चालू था, बता भी नहीं रहे हो यार। मनस्वी किसका माइक चालू था? सर बता दी। झूठ बोलती है, किसको पता है? नाउ इन ट्राइंगल, अब देखो ये ट्राइंगल हो गया, मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स की वैल्यू मिल गई। मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो या तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा या कोस थीटा लगाना पड़ेगा, तो मैं साइन थीटा लगा रहा हूं भाई। इन ट्राइंगल बीसीडी साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। साइन थीटा क्या है, एक्स अपॉन वाई। साइन थीटा, साइन 30, थीटा कितना है 30 डिग्री, या कोस थीटा लगा लो ना यार, हमें जो अननोन है भाई, अननोन ये है और ये गिवन है, तो आप ज्यादा अच्छा है कोस थीटा लगाओ, कोस 30 डिग्री। भाई अभी तो दोनों अननोन, मतलब वैसे तो निकाल लिया, लेकिन नहीं निकाल पाओ तो फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या हुआ, तो आप तो कोस थीटा लिखो, 8/y, सॉरी, कोस थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। कोस थीटा की वैल्यू √3/2, सी डी की वैल्यू 8, बी डी की वैल्यू y, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 16/√3। फिर इसको भी रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो y आ गया 16/3√3 मीटर। 16/3√3 मीटर।
So therefore height of tree, बेटा height of tree कितना है? x plus y, 8 root 3 by 3 plus 16 root 3 by 3 कितना हो गया? 8 और 16 में 8 करो, 24 by 3 root 3 मतलब 8 root 3 मीटर। कोई दिक्कत इसमें वाली प्रॉब्लम में किसी को? बोलो। No, sir. चलिए लिख लीजिए, अच्छी प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है, लिख लीजिए। बेटा बहुत सारे लोगों के होमवर्क नहीं आए हैं। क्या तुम्हें कौन सी भाषा समझ में आती है ये बताओ मुझे, जिन्होंने नहीं भेजे हैं। क्या रोजीना बोलना पड़ेगा क्या? बेटा आज इवनिंग तक जिसके होमवर्क नहीं आएंगे मैं घर वालों से बात कर लूंगा, आज इवनिंग में, सही बोल रहा हूँ। कल मैं फ्री हूं तो कल बढ़िया तरीके से तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, जिसने होमवर्क नहीं भेजा है। चलिए अगले पेज पर आ जाऊं। Yes, बोलो। sir. क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो उसने भाई वो स्लाइड ऐसा बनाएगा, देखो इधर, इसमें क्या दिक्कत आई थी? ये आपका टॉप, ये ग्राउंड और ये स्लाइड। किसने पूछा था? सुहावी? No, sir. Sir, मेरा क्वेश्चन। हाँ तो ये इसमें बता, ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। सर इसके फिगर बनाने में प्रॉब्लम आई। टॉप, ये टॉप ये बोल रहा है 1.5 मीटर की हाइट पर है ये टॉप, ऐसा बोला उसने, ठीक है? यस और सर। इंक्लाइंड है 30 डिग्री पर। जबकि अच्छा, 2 तरह के हैं क्या? हैं? अच्छा, तो ये बोल रहा है कि दूसरा वाला कितने हाइट पे चेता चाहता है? 3 मीटर। मीटर। एल्डर चाइल्ड 3 मीटर की हाइट पे चाहता है, और उनका क्या होगा? 60 डिग्री। What should be the height of slide in each case? What should be the length of slide? तो लेंथ ऑफ स्लाइड इधर कितना है? x, और इधर कितना है? y। अब बता बेटा, क्या कंगना? यस सर। ये 2 जने कौन गायब हो गया? 15 3 18 ही है ये तो, अभी तो सारे थे। हैं? कौन गायब हुआ? एज यूजुअल, वो तो मुझे पता था। और दूसरा? मौलिक शर्मा गायब है। चलो इस वाले में sin 30 1.5 अपॉन x, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो x इक्वल टू 3 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन फर्स्ट केस? 3 मीटर। दूसरे वाले केस में tan 60 3 अपॉन y, tan 60 की वैल्यू, सॉरी sin 60 sin 60, सॉरी sin 60
साइन 60 3/y साइन 60 की वैल्यू √3/2 y हो गया आपका 6/√3 √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 2√3 आंसर आ रहा है दोनों बस यही आना है आंसर लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लिया अब मुझे ये बताइए कि कौन सा प्रॉब्लम बाकी है एक मैंने एग्जांपल नंबर 6 नहीं करवाया और 7 नहीं करवाया तो एग्जांपल 6 और 7 आपकी होमवर्क का है लिख लो एग्जांपल 6 करना है एग्जांपल 7 करना है और एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर जो 16 है बता देता हूँ वैसे लेकिन अब आपका एक पैटर्न आपका एक टॉपिक हट गया है उस टॉपिक पे बेस पे है ये लेकिन बता देते हैं कोई बात नहीं उसमें हल्का सी चीज बतानी पड़ेगी तुम्हें तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक लिख लीजिए और फिर उसके बाद एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके बस मतलब आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर लिखो अगले पेज पर आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एनसीईआरटी का यह बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट देखो ये टावर है यहां पर ग्राउंड पे 2 पॉइंट है इस पर 2 पॉइंट है एक पॉइंट 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और एक दूसरा पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट फुट ऑफ द टावर से 4 मीटर की डिस्टेंस पर है और दूसरा पॉइंट 9 मीटर की डिस्टेंस पर है फुट ऑफ द टावर से ऐसा बोल रहा है अब जो इनके एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या समझते हो भाई 90 डिग्री बना 90 डिग्री सम 90 डिग्री दोनों एंगल का सम कितना 90 डिग्री लिखो यहां तक ए बी सी डी मैं हाइट ऑफ द टावर एच मान लेता हूं 90 डिग्री का मतलब है यदि एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है यहां तक समझ में आ गया सभी को बोलो बेटा यस सर क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा अब देखो इधर लेट हाइट ऑफ द टावर बी एच लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर नाउ इन ट्राइंगल एडीसी छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे हमेशा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 बोलो सही है अरे Yes, tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन अब यहां पर बस एक चीज याद रखनी है कि tan 90 माइनस थीटा आपको ये याद रखो कोट थीटा होता है क्या होता है कोट थीटा बस इतनी सी चीज याद रखनी है क्योंकि जो हमारे कोर्स में हट गया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा कोट थीटा किसका उल्टा होता है tan थीटा कोट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख दूं
तो टेन थीटा की वैल्यू उल्टा करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? बोलो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/h। कोई दिक्कत? नो सर। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इन ट्रायंगल बीडीसी टेन थीटा इक्वल टू h/9। सेकेंड इक्वेशन। दोनों टेन थीटा के इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फोर बाई एच इक्वल टू h/9। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 36। तो व्हाट इज द h? 6 6। मीटर। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? यही प्रूव करना था। हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। लिख लीजिए इसको। हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। चलिए ये तो एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया बेटा। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूं। लिखो। The shadow of Flagstaff. The shadow of Flagstaff the shadow of Flagstaff is 3 times as long as shadow of the Flagstaff shadow of Flagstaff when the sun ray meet the ground. When the sun ray meet the ground at an angle of 60 degree. Find the angle between the sun ray and the ground. Find the angle between the sun rays and the ground at the time of longer shadow. Longer shadow. At the time of longer shadow. अब ये क्या बोल रहा है बेटा? इसको ध्यान से समझेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है हमसे और उसका फिगर बनाते हैं।
देखो उधर, ये बोल रहा है कि ये फ्लैग स्टाफ है, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दूसरा यहां बन रहा है। ये बोल रहा है कि जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जब एंगल थीटा, तो ये लॉन्गर शेडो यही बनेगी, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। लेकिन ये जो शेडो बन रही है इसकी, यहाँ शेडो कितनी बन रही है, सपोज एक्स, तो इस केस में शेडो क्या बन रही है, 3x, ट्रिपल बन रही है, 3 टाइम्स। मतलब जब 60 में जब शेडो x बन रही है, तो जब थीटा एंगल है तो शेडो कितनी बन रही है, 3x। तो मुझे क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालना है। अब ये हमारा है ए और बी, ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसको डी बोलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी। tan 60 इज इक्वल टू, ए बी में मैं हाइट मान लेता हूं टावर की h अपॉन 3x। tan 60 की वैल्यू √3, तो h इक्वल टू हो गया 3√3x। h की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3√3x। कोई दिक्कत यहां तक? 3x क्यों आया इसमें नीचे? नाउ इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी, tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 3x। अरे यार मैंने गलत लिख दिया यार, तुमने बोला भी नहीं मुझसे, क्या करते हो यार। अरे यार ये मौलिक हटाने यार, तेरा ये क्या है, अरे यार ये मौलिक बहुत दुखी करता है यार। √3x आएगा बेटा, 3 का है, डिस्टेंस तो आपका x ही तो है। एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, tan 60 इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। क्यों भैया, तेरा है ना बार बार कैसे कनेक्ट कर रहा है तू, हैं मौलिक? मौलिक गायब हो गया। tan थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट इन ट्राइंगल एबीसी, tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan थीटा इक्वल टू ए बी कितना है भाई आपका h, और बी सी है आपका 3x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, √3x। √3 अपॉन 3 कितना हो गया, 1/√3। tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ सर, गया भाई? सर आप मेरे से कुछ कह रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अरे थीटा नहीं इक्वल टू, सर, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार नेटवर्क। हाँ तो मेरी गलती है ना बेटा, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप चुपचाप बैठ के देख लो, जितना देख सकते हो। नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना बस।
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। भाई आपका ही क्यों डिस्कनेक्ट होता है, औरों का तो नहीं होता डिस्कनेक्ट, तेरा ही क्यों डिस्कनेक्ट होता है? हर एक क्लास में तेरा एक ही चीज है कि मेरा फोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर अब मैं नेट का तो कुछ नहीं कर सकता सर, वो बार बार अपने आप डिस्कनेक्ट हो रहा है। सही बात है, हर एक क्लास में तुम्हारी यही कंप्लेन है। हर एक, मैं किसी से भी पूछूं कि वो उसकी है ना, वो बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है। कभी ज्वाइन करते रहो उसको पूरी क्लास में। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया भाई? 30 डिग्री। आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक काम करो, दोबारा कनेक्ट करो पहले। लिख लिया यहां तक? यस सर। यस सर।